क्या लगता है वाकई में कोई बदलाव होने वाला है यूपी में? सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी जब फोटो या उनकी ट्विटर हैंडल से जब अपलोड की जा रही होगी तब भी इस बात को देखा गया होगा कि उनके पीछे क्या नाम लिखा है। यकीनन अब केशव प्रसाद मौर्य का कद तो बढ़ना है। मोदी के बाद अगर किसी का नाम सामने आएगा तो वो योगी आदित्यनाथ का होगा। तो यही चर्चा कुछ लोगों को नहीं पसंद है। सवाल ये उठ रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को भी साइडलाइन करने की तैयारी है? ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता हो कुछ अंदर में ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही हो, बहुत ज्यादा समय तक किसी को एक जगह पर नहीं बिठाया जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, लेकिन ये तो तय है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, आज तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसको देखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में सीधे तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लिखा गया उनके नाम के नीचे, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। इस तरीके से पिछले समय में भी देखा गया है, दो खेमेबंदी दिखाई दी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की और योगी आदित्यनाथ की। इसी बीच इस तरीके की चीजें निकल के सामने आना, क्या लगता है वाकई में कोई बदलाव होने वाला है यूपी में? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये 24 नवंबर के दिन जो लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी आयोजित हुई थी, उस दिन का ये मामला है। उस दिन तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इसकी पोस्ट ट्विटर पर केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से हुई तब लोगों की निगाहें इस तस्वीर पर गई और इस तस्वीर में जो लिखा था उस पर गई। हुआ कुछ यूं था कि मुख्य अतिथि के तौर पर केशव मौर्य वहां पर पहुंचे थे, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। लेकिन जो एलईडी बैनर पीछे लगा हुआ था उसमें केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे मुख्यमंत्री लिखा था, उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री लिखा था। तो यहीं से अब देखिए, क्योंकि सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है और जब भी इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो सरकार लेवल पर और जो भी ठेकेदार होते हैं या जो भी इस पूरे बैनर पोस्टर के काम को देखते हैं, तो 2-3 लेयर से 2-3 फिल्टर होकर 2-3 जगहों से ये पूरा एक बैनर, एक पोस्टर या एक मंच तैयार होता है। मतलब मॉनिटरिंग होती रहती है लगातार हर चीजों पर। बिल्कुल 2-3 स्तरीय मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि एक तो वो जहां से जिसने लिख के दिया है कि ये प्रिंट होना है, दूसरा वो कि जहां से प्रिंट होगा उस दुकान से या जो भी उसकी शॉप हो, तीसरा जब वहां पर आया इतना बड़ा पोस्टर लगा तब किसी की निगाहें उस पर क्यों नहीं गई। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी जब फोटो या उनकी ट्विटर हैंडल से जब अपलोड की जा रही होगी तब भी इस बात को देखा गया होगा कि उनके पीछे क्या नाम लिखा है, तब भी इसको अपलोड किया गया। खैर बहरहाल ये सारी चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं और राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। यदि ये इत्तेफाक भी है तो इसको कहीं ना कहीं अब जो सियासी बाजार है उसमें अब एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और जिस तरह से पिछले आपने देखा पिछले समय में कि बिहार का जब चुनाव हुआ तो वहां पर सह प्रभारी बिहार का केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। उसके बाद जब विधायक दल का नेता चुनना था भाजपा का, एनडीए का, तो भी केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। तो यकीनन अब केशव प्रसाद मौर्य का कद तो बढ़ना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो कद है वो अब डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं रहेगा। अब वो चाहे प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, या फिर ये भी चर्चा है कि उनको केंद्र में भेजा जाएगा। यानी एक बात तो पत्थर की लकीर साबित होगी कि केशव प्रसाद मौर्य का आने वाले 2 सालों में कद बढ़ेगा। अब वो कद क्या होगा, क्या ये इस बैनर के माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या जो पिछले बिहार के चुनाव हुए उसमें केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या उससे कोई मैसेज देने की कोशिश की गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि केशव प्रसाद मौर्य का आने वाले समय में डिप्टी सीएम तक का पद नहीं रहेगा, बल्कि उनके पद में यकीनन इजाफा होगा। अब इजाफा क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। और 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं, एक तस्वीर जो ये जिसका जिक्र अमन जी कर रहे हैं, जो एक वो पीछे बैनर लगा था उस पर जो लिखा था, एक वो तस्वीर है, एक तस्वीर वो है जो बिहार से सामने आई। और भी चर्चाएं चल रही हैं, सवाल ये उठ रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को भी साइडलाइन करने की तैयारी है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल संगठन है, एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल
दल है, इसका कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो अंदर से खबरें आती हैं वो केंद्र बहुत ज्यादा किसी भी एक चेहरे को नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा एक जगह पर वो स्थिर रहे काफी सालों तक। और अगर इस बार भी 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अगर सीएम योगी के फेस पर लड़ा जाता है और इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो यकीनन जीतने के बाद अगर फिर से इनकी सरकार बनती है, तो फिर से अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो यकीनन जो है ये एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखे जाने लगेंगे। और अभी भी इनकी छवि राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखी जाती है। हाँ, चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि मोदी के बाद अगर किसी का नाम सामने आएगा तो वो योगी आदित्यनाथ का होगा। तो यही चर्चा कुछ लोगों को नहीं पसंद है। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद है कि प्रधानमंत्री के बाद सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आ जाए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता हो कुछ अंतर में ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही हो कि अब बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा समय साइडलाइन करने की तैयारी हो सकता है चल रही हो, बहुत ज्यादा समय तक किसी को एक जगह पर नहीं बिठाया जाएगा। तो क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वास्तव में कोई बदलाव होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, पहले भी हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल दल है भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ भी कर सकता है। जिसकी खबरें चल रही होंगी, जिसके नाम की जिनको कहा जा रहा होगा कि जाति के समीकरण के तौर पर इन 3 नामों पे मोहर लगेगी, तो हो सकता है वो चौथा नाम कोई आ जाए। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। लेकिन ये तो तय है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा, चाहे उनको प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या उनको राष्ट्रीय राजनीति में उनको अवसर मिले कोई, ये बात तो तय है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव होगा नहीं होगा, ये एक चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ मैसेज देने की कोशिशें पिछले कुछ समय से की जा रही हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि हो सकता हो कोई बदलाव उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारे सहयोगी हैं, साफ तौर पर इनकी राय है कि संभावनाओं का दौर जारी है और जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं इस पर चर्चा होना लाजमी है। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिले। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।